किसी को पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सियासी और अस्करी क़यादत का दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद किया जाए। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इंसदाद दहशत गर्दी के लिए कौमी इत्तफाक की जरूरत पर जोर। मुशावरत का अमल जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म ने एलामिया पढ़कर सुनाया। कमेटी ने मुतफ़िका तौर पर तौसी कर दी। इजलास में दहशत गर्दी की हालिया कार्रवाई की मजम्मत। बाज़ अपोजिशन रहनुमाओं की अदम शिरकत पर इजहार अफसोस। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। सिपाही सालार ने शुरका को दहशत गर्दी और सिक्योरिटी इक़दाम से आगाह किया। मुल्क दुश्मन एजेंसियां खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने में मुलविस। फितना ख़वारिज को रा और अफगानिस्तान से मदद मिल रही है। दहशत गर्दी में गैर मुल्की साख का असलहा इस्तेमाल हो रहा है। जाफर एक्सप्रेस वाक़या भी अफगानिस्तान से ऑपरेट हुआ। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की ब्रीफिंग। इजलास में बिलावल भुट्टो, फजल रहमान, गवर्नर्स, वज़राए आला, वफाकी वज़रा की शिरकत। PTI समेत तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शामिल जमातों का बायकॉट। दहशतगर्दों का आखिरी हद तक पीछा करके खत्म करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में खिताब करते हुए कहा, 2018 में बनी नाअहल हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ समरात को जाया किया। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोक दिया। इस पॉलिसी का खुमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है। हम दुश्मनों को हर सूरत शिकस्त देंगे। मुल्क की दिफा के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सियासी क़यादत को एतमाद में लिया। फौज और अवाम में दरार डालने की साजिश पहले कामयाब हुई, ना ही आइंदा होगी। दहशतगर्दी का नासूर खत्म करने के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। अच्छा होता अगर ओपोजिशन के दोस्त भी इस अहम इजलास में शिरकत करते। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा, कोई तहरीक या कोई शख्सियत नहीं। कब तक गवर्नेंस के गैप्स को अफवाज पाकिस्तान शोहदा के खून से भरते रहेंगे? हमें बेहतर गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की जरूरत है। सियासी और जाती मुफादात से बालातर होकर एक बयानिया अपनाना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कमेटी इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को शिकस्त देंगे। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की अमाज का बन चुका। इर्द गिर्द वाले मत समझें कि आग उन तक नहीं पहुंचेगी। दहशतगर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। बिलावल भुट्टो का पार्लिमानी कमेटी के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का मामला सफारती सतह पर उठाना होगा। आलमी बरादरी को अफगान हुकूमत के किरदार से आगाह करना होगा। दुनिया खुद को इस खत्ते से अलग थलग नहीं रख सकती। मौलाना फजल रहमान ने रियासत की पॉलिसियों में तसलसल नागुज़ीर करार दे दिया। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में कहा, रियासत को किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में हिस्सा बनने का नुकसान पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। PTI को इजलास में ना देखकर मायूसी हुई। मुल्क है तो सब कुछ है। अली अमीन गंडापुर का बानी चेयरमैन का नाम लिए बगैर सियासी जमातों के दरमियान हम आहंगी पर जोर। आपस की बदएतमादी को खत्म करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी मसाइल मौजूद हैं। वजीर आला का पार्लिमानी कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, वफाक ने जम होने वाले कबायली अज़ला को मुकम्मल वसाइल फराहम नहीं किए। बार बार मामला उठा रहे हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल कमेटी का डिसीजन था कि हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मीटिंग में उस वक्त तक पेश नहीं होंगे जिस वक्त तक खान साहब से मुलाकात नहीं कराई जाती। खान साहब ने उसकी तायीद की है। अगर हुकूमत इस बात में संजीदा है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ सही स्टेप ले ले तो खान साहब का बाहर होना जरूरी था। बानी ने सियासी कमेटी के फैसले की तायीद की। बतौर चेयरमैन भी अकेले फैसला नहीं कर सकता। इन कैमरा इजलास में न जाने का फैसला पार्टी का था। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बानी ने कहा, दहशतगर्दी को यक ज़बान होकर दबाने की जरूरत है। नाजुक मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान रहेगा तो सब लोग अपना अपना किरदार अदा करेंगे। उमर अयूब ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी इजलास बुलाने का अचानक फैसला किया गया। हमें बानी से मुशावरत नहीं करने दी गई। बाइकॉट का फैसला पाकिस्तान के हक में किया। अलीमा खान बोली, बानी ने कहा कि पार्टी मेरी इजाजत के बगैर कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत नहीं कर सकती। हालात से बेखबर रखने के लिए उनका TV बंद है।
तहरीक इंसाफ ने साबित कर दिया कि इनकी पहली और आखिरी तरजीह बानी पीटीआई है। मुल्क की सलामती की इनकी नजर में कोई अहमियत नहीं। ख्वाजा आसिफ बरस पड़े। एक्स पर लिखा, वतन दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। ओपोजिशन अपने मफादात की सियासत कर रही है। इससे बढ़कर मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। कलदम टीटीपी बीएलए मजीद ब्रिगेड को तालिबान हुकूमत की पुष्ट पनाही हासिल। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का मामला सलामती कौंसिल में उठा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान से दहशतगर्दी को तरजीही मसला करार दे। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का मुतालबा। कहा, सबूत है जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। चंद फसादियों के अलावा सब पाकिस्तान की हिफाजत के लिए तैयार। तहरीके बॉयकॉट बैठे या ना बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हर मामले में मुल्क के खिलाफ खड़े होते हैं। पार्लियामेंट को मिलकर इनका हल निकालना चाहिए। अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा, सिक्योरिटी इदारे पाकिस्तान के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। शर्म की बात है, पीटीआई नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान के साथ नहीं। ये पाकिस्तान को नुकसान का कोई मौका जाने नहीं देती। कौमी सलामती इजलास में अदम शिरकत अफसोसनाक है। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। कहा, सानहा जाफर एक्सप्रेस पर भी पीटीआई के लोगों ने घटिया मुहिम चलाई। वज़ीर आज़म कल से 22 मार्च तक सऊदी अरब का सरकारी दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। दोनों रहनुमा तिजारत अहम शोबों में शिराकतदारी बढ़ाने का जायजा लेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक गजा की सूरत हाल, मशरक़ वस्ता में बदलते हालात और मुस्लिम उम्मा के उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमत में भारी टैक्सेस अवाम पर बड़ा बोझ। 1 लीटर पेट्रोल पर 70 रुपये लेवी समेत 95 रुपये से ज्यादा टैक्स वसूली। डीजल पर 90 रुपये 44 पैसे फी लीटर टैक्सेस। समा तफसीलात मंजर आम पर ले आया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में अहम मोड़। मरकजी मुलजिम अरमुगान अदालत के रूबरू एतराफ़े जुर्म के लिए तैयार। वालिद का वकील मानने से इनकार। जज की मुतल्लका जुडिशल मजिस्ट्रेट से राबता करने की हिदायत। जिस्मानी रिमांड में 24 मार्च तक तौसी। हंगामा आराई पर अरमुगान के वालिद को कमरे अदालत से बाहर निकाल दिया गया। कराची के इलाके कोरंगी में मेहरान टाउन में बीवी को आग लगाने वाला शौहर गिरफ्तार। वकास की दूसरी ख्वातीन से दोस्ती थी, मना करने पर बीवी को जलाया। मुलजिम ने 2 साल कबल राबिया से पसंद की शादी की थी। बानी पीटीआई से मुलाकातों के केसेस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। लार्जर बेंच बानी से मुलाकातों के 20 से ज्यादा केसेस सुनेगा। गजा में एक बार फिर निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम। इसराइल ने जंगबंदी माहिदे की धज्जियां उड़ा दी। बमबारी में ख्वातीन और बच्चों समेत 412 फलस्तीनी शहीद, 500 से ज्यादा जख्मी, दर्जनों मलबे तले तबके। शोधा में गजा के नायब वज़ीर दाखिला और नायब वज़ीर इंसाफ समेत 4 अहम रहनुमा भी शामिल। चीन, तुर्की, मिस्र और अक़वाम मुत्तहिदा की मज़म्मत। इसराइल ने अपने कैदियों का मुस्तकबिल तारीख कर दिया। हमास का रद्द अमल। भारत के शहर नागपुर में इंतहा पसंद हिंदुओं का औरंगजेब आलमगीर का मकबरा गिराने के लिए एहतजाज। बलवाइयों के हमले, मुसलमानों के इलाके में तोड़फोड़, हंगामे फूट पड़े। पुलिस का क्रैकडाउन, 50 अफराद गिरफ्तार। शहर में कर्फ्यू नाफिज। भारतीय मीडिया के मुताबिक छावा फिल्म की वजह से औरंगजेब के खिलाफ नफरत पैदा की गई। कीवीज का वार, शाहीन फिर शिकार। दूसरे T20 में पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त। 15 ओवर के मैच में कौमी टीम के 135 रन। न्यूजीलैंड ने 13.1 ओवर में हदफ पूरा कर लिया। साइफर्ड और एलन की जारहाना बैटिंग। शाहीन आफरीदी के 1 ओवर में 4 छक्के। 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 का खसारा। शाहीनों के लिए सीरीज डू और डाई बन गई। बिलावल भुट्टो का वजीर आला सिंध के साथ कराची में बाग इब्ने कासिम का दौरा। स्पोर्ट्स क्लब का मुआयना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी में कराची ने टेनिस भी खेली।